अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और देखने जा रहे हैं भाई आज व्हाट पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया। देखते हैं भाई हमारे जो बच्चे हैं, लाहौरी बच्चे, जैसे मेजर साहब बोलते हैं गलियों के बच्चे, ना जैसे मेजर साहब बोलते हैं ना लाहौरी चूरन, ये लाहौरी बच्चे हैं। तो देखते हैं वीडियो और करते हैं वीडियो स्टार्ट भाई। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी चीजें देख के ये सब बंद हो गई। इंडिया का पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। हाँ गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। कभी दुश्मन कभी और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो, ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूं, तख्ते पलट दूं इनका, मैं पकड़ के। ये तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बच्चा अस्सलाम सही है। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आई हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। अच्छा, पहले मैं आपसे पहले पूछना 4 चाहूंगी बार कि किया। आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेजों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेजों को मुसलमान के खिलाफ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी चीजें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो खराब कर रही है ना। अब कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना, वो कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। सोच समझ के नहीं देती किसी को, किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये दुआ करें आप हमारे लिए। ये तो दूसरा इमरान खान निकला। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतनी हार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले ये फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ। इनकी वैसे हुई है, पहले की जो इनकी औरतें थी ना आवाज़ी, उनकी वजह हमारे भी जो देखने के बाद हो गई है। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई
मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी जाती दुश्मनी है उनसे। अजीब सी बात है कि सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं, इवन के बहुत सारे मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीजें बनाती है, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है, आंखें बंद करके गुजर नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है, आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन मानिए। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कैसे? आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नजरों में। 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नजरों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते, अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है? अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मिसाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकोनॉमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात ऐसे ही है, वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्मों रिवाज बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, हमारी जुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नजरों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? खतरनाक, बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी। वो मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते, इसीलिए। बेटा आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मजहब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियां करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा देनी चाहिए, जैसे उनको मिलती है सजा ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेंगी तभी वो मानेगा ना। उनका भी यही हाल है। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात नहीं आएगी। आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो बड़ी देर पहले कर जाते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट वही हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है, तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती। कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है?
बस उनको मार देना चाहिए और कुछ ओए नहीं। ओए ओए इंडिया को ये मार क्या देना चीज़ चाहिए, है? क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो, ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? जब देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है। नहीं जी, अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं पढ़े पढ़ा नहीं नहीं। हो तो सिर्फ सही। टीवी के जरिए इतना इतना बुरा लगता है इंडिया? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं, इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही। सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाक और हिंद, जी ये दोनों एक साथ ही रहते थे। जी, पता है आपको ये बात? नहीं, नहीं पता? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाक और हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक साथ रहते थे, और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीजें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीजें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। खतरनाक। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों मारना चाहिए? आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल, तो वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए इतना वो मार दे उस बंदे को। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो, इतना ज्यादा क्यों? वैसे ही क्यों गया, वैसे जो सुनते हैं वो तो देखते हैं उसी अच्छा, इस नफरत के पीछे कोई वजह तो होगी ना। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये इंसान बुरा है, तो क्या ये सोच के ही हमें उससे नफरत कर लेनी चाहिए? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नहीं, इतनी भी तो नहीं ना, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मारे, अच्छे भी होते हैं सारे, लेकिन जो हैं उनको तो शेख दिल रशीद मारते वाली हैं ना, बात जो है। अच्छे नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में। वो गैर मुस्लिम हो, कौन से मुसलमान है वो? अच्छा, अगर गैर मुस्लिम भी हैं, देखो मेरी बात सुनो, गैर मुस्लिम भी हैं, इस्लाम में जोर जबर इनका हुक्म ही नहीं दिया गया, पता आपको? नहीं पता। नहीं पता? जी नहीं पता। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप जिन लोगों के पास काम करते हो या घर में जिनके साथ वक्त गुजारते हो अपने अम्मी अब्बू से, उनसे इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करो, इंडिया के बारे में पूछो, थोड़ा समझो, और फिर पता चलेगा कि जो आप सोचते हो, आपने बोला कि मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप इसके बारे में थोड़ा सा टीवी पे ही देख लो, ठीक है, ताकि हो सकता है थोड़ा आपको समझ आ जाए। ओके। आपका ओके। नाम? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर, क्या करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों? खतरनाक। क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा दे। कभी दोस्ती करके देखी इंडिया से या इंडिया वालों से? इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। अच्छा, हाँ जी, ये कब? ये कई सालों से 75 इयर्स ओल्ड से ही चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोड़ भी रखते हैं। तो क्या लगता है हमेशा पहल इंडिया ने की है या हमने भी कभी पहल की है? जाहिर सी बात है, इंडिया ही हमेशा पहल करता है। ठीक है। ये आपने कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा? ये अक्सर मूवीज में भी देखे हैं और अदरवाइज बुक्स में भी पढ़े हमें। अच्छा, मूवीज में कौन सी, पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तानी मूवीज में। आपको पता है पाकिस्तानी मूवीज में हम इंडिया को गंदा करते हैं और इंडियन मूवीज में पाकिस्तान को सारा ब्लेम किया जाता है। ये तो अब एक दूसरे को हम करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो हमें करते हैं, हम उन्हें करते हैं, इसलिए। तो फिर हमें मूवीज देखते हुए तो किसी पर कोई गुस्सा या खार नहीं रखनी चाहिए ना। अब ये देखिए, दोस्ताना माहौल इन्हें कायम करना चाहिए, दोस्ताना माहौल रखे, एक दूसरे के खिलाफ ये साजिश ना करें, मैं यही कहूँगा। पाकिस्तान तो अभी किसी के खिलाफ भी साजिश करने के जो है सूरत हाल में है ही नहीं। हमेशा वही पहल इंडिया करता है। अच्छा, हम अमन चाहते हैं और दोस्ताना माहौल चाहते हैं। आपको पता है इस दफा इंडिया ने पहल की है, उन्होंने कहा है कि आओ
हमसे मीटिंग करो, बैठ के मामलात को हल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे जितने भी पाकिस्तान आर्मी है, अगर ये इन मामलात को बैठ के हल करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। मोहम्मद हारिस। क्या करते हो? हम इधर जॉब करते हैं, आप सेल्समैनी का काम करते हैं। इतने से उम्र में? जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ये वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अच्छा बस ठीक है। यही बात है बस। आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफी ऊपर जा रही है। अच्छा। इंडिया वाले काफी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। वो नहीं करने चाहिए क्यों? वैसे कोई रीजन तो होगी ना। वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। तो बड़ी दफा क्या कहा है, बात, उन्होंने भी क्या हमारे बात। कुछ सियासतदानों को मौज बुलाया करती भी है। है कि आप आए हमारे साथ मीटिंग करें। कर लेते हैं मीटिंग, बुलाओ उनको। इसको ले जाओ। बस हमारे सियासतदान करना ही नहीं चाहते, उन्होंने इसीलिए वो नहीं गए, करनी होती तो चले जाते। जी। अच्छा यानी आपको ये लगता है कि हमारे सियासतदान जो है वो ही नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा पढ़े भी हो आप थोड़ा बहुत? जी 7 क्लास में पढ़ी है। 7 तक आप पढ़े हो, तो जो 7 तक आप पढ़े हो उस स्टैंडर्ड में 7 क्लास तक आपको इंडिया के बारे में स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया? कुछ नहीं, यही कहा है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा। अब ये भी सुना है कि इंडिया में भी काफी लोग मुसलमान हो रहे हैं, ठीक ये तो है। अच्छी बात है। नहीं इंडिया में मुसलमान हो नहीं रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। जी रहते हैं, उनको हमारे मुसलमानों की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब हम भी उनकी कदर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे कैसी जिंदगी गुजार? अच्छी गुजारे होंगे, मुश्किल तो नहीं गुजारे होंगे, जैसे हमारा कश्मीर है हाँ। वहाँ पे तो काफी उन्होंने सख्ती कर दी है उनके ऊपर। अच्छा। तो जो इंडिया में मुसलमान है, उम्मीद तो है सही रह रहे हो। हाँ क्या हुआ? पीछे कह से रहे हैं इंडिया वाले मुसलमान हमारे साथ अच्छी कर रहे हैं। हाँ नो डाउट इंडिया के जो मुसलमान हैं अच्छी वो हमसे गुजार बहुत रहे हैं। बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई नहीं है। हाँ इधर तो बहुत महंगाई है, इधर तो अब घी भी 500 रुपए में चला गया है, उधर तो 600। सस्ता होगा। इंडिया कभी दिल करता है कि इंडिया जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, इंडिया विजिट करना चाहिए? नहीं कभी दिल नहीं किया? नहीं, क्यों? वैसे ही बात। अच्छा क्या पैगाम देना चाहोगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? उनको यही पैगाम देंगे, अच्छी बात है, तरक्की करें, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए हर किसी को। और हमारे पाकिस्तान की तरफ भी यही पैगाम है कि उनको भी तरक्की करनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भी तरक्की कर सकें? जी करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए अब एक फूल एक दूसरे फूल को ही देख के रंग पकड़ता है। आए अब पाकिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, हमारा देश है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। क्या तो बात? काफिर है। वो बात तो फिर आ गया तो वो काफड़ है बोलता है ये, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वो पर्सनल दुश्मनी आपकी भाई किसके साथ है उसके साथ किसी की, पर वो कह रहा था मेरी पर्सनल दुश्मनी। पर्सनल वो बोलता है कावड़ है तो आ गया भाई ज्ञान पेलने। असल में ना बहुत सारी चीज़ों का भी इनको नहीं पता। वो एक हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इनका ज़हन सिर्फ इस चीज़ के ऊपर अटका हुआ है कि बस मुसलमान वो जुल्म, वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने। ये एक 2-4 बेसिक चीज़ें इनके ज़हन में है, अदरवाइज कोई नहीं। अगर थोड़ा सा इनको गाइड किया जाए ना, मैं कहता हूँ कि कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई कंपेन शुरू हो ना इसके ऊपर, इनके ऊपर, 1 सेकंड में ये चेंज हो जाते हैं। आपने देखा ही है, जब थोड़ा सा अच्छी बात की है तो वो साथ ही वो उस तरफ हो गए, पलट गया सब तो कुछ उधर ही। ये बस थोड़ा सा
यहाँ पे गाइड आप करने वाला देखो ना, आपका सिस्टम शुरू से ही एक खराब है, एक मतलब कि ऐसी उनको एक परवरिश हो रही है उनकी, एक वो स्टडी ऐसी कर रहे हैं इसलिए ऐसी बातें भी करते हैं। आप जो एक मतलब कि देखते हैं वो आपको ऐसा दिखाया जाता है कि मूवियों में, मूवी देखकर वो मिसालें दे रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन देखो ना कि इनके अंदर एक मतलब कि वो ही एक अर्तुगरुल ही छुपा हुआ है, राज ही करना है, तगड़ 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 घोड़ा तगड़ना है, पता नहीं किधर वो ना वो घोड़ा मिल रहा है ना वो तलवार मिल रही है। तो भाई अर्तुगरुल देखते हैं तो यही बोलते हैं कि बस भाई वो उसमें ना दरअसल दिखाया जाता है कि वो आते हैं भाई काफर की गर्दन वो पड़ी है, गया अभी गर्दश 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 करते हुए भाई भाई। तो अब देखो ना, अगर ऐसी सिस्टम रहा ना तो हम कभी नहीं चेंज हो सकेंगे, हमें कोई दुनियादारी का ऊपर लेवल तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लोग खुद एक पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। आपको पिछले साल 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर छोड़ा है, और अभी भी एक कतार में एक उन्होंने लाइन लगाई हुई है। हमें एक पासपोर्ट बनाने जाते हैं ना तो उधर बारी नहीं आती, 2-2 दिन लोगों की एक बुकिंग हुई पड़ी है कि इसकी बारी है इसकी बारी है यार, तो लोग भरे होते हैं पासपोर्ट वालों के। हाँ, तो लोग एक मतलब कि इधर एक कोई आपका जो भी लोग है ना, एक समझते हैं थोड़ा बहुत अपनी एक बच्चों का फ्यूचर, तो वो ये नहीं समझते कि इधर हमारा कोई फ्यूचर है। क्योंकि इधर अब एक नॉर्मल बंदे से भी आप पूछे ना कि पाकिस्तान, वो ये बोलेगा कि भाई इधर हालात नहीं ठीक, इधर से निकल जाओ, बस भाग जाओ आपका। लेकिन कुछ बेचारे ना तो वो एक पैसा अफोर्ड कर सकते हैं भागने के लिए भी, कोई वीज़ा वगैरह मिल जाए, मुझे तो मिल जाए तो मैं तो अभी उड़ कर चला जाऊँ, चाहे नाइजीरिया का मिल जाए। अगर यहाँ पे आप देखें ना, बात जो है ना वो बच्चों के ऊपर है। बच्चे जो है ना वो असल में माँ बाप का भी काफ़ी किरदार होता है। तो कुछ जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड माइंड सेट कह लें या एक है ना, वो थोड़ा बहुत, मुझे इस पे भी नहीं इतना यकीन कि माँ बाप इस हद तक समझाते होंगे, लेकिन ये कि जो एक माशरे में रह के या लोगों में बैठ के या ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं ना, वहाँ से ये चीज़ें काफ़ी सीखते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता वालिद के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बेचारा सारा दिन मजदूरी, लेकिन ये कि चलो टाइम होता भी है, लेकिन इस हद तक जो है ना वो नफरत नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन देखो ना, ये मतलब कि जो ये लौरी है ना, इन्होंने खोता खा खा कर पता नहीं इनका ज़हन भी खोता बन गया है, ना कोई चीज़ देखते हैं ना कोई सोचते हैं ना बात करने के लिए, जब भी बोलते हैं मुंह से जहर ही उगलते हैं। वो देखो ना कितना कॉन्फिडेंस से लगा हुआ था। हमारी माएँ बहनें जो है ना वो ड्रामे देखती हैं, तो आप ड्रामे बंद कर दें, आप क्यों देखते हैं? हमारी जाति दुश्मनी है, जाति दुश्मनी है मेरी, वो बोलता सही था, काफड़ है काफड़ है ओ भाई मेरे काफड़ काफड़ भाई आपसे बेहतर खा रहे हैं, आटे के लिए नहीं मार रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पावर है, आपके पास क्या है? भूख है। और एक ये जहरीली जुबान है, जब भी बोलते हैं खोते जैसी जुबान है, वो खोते की नहीं इतनी जुबान लंबी होती, जब भी करता है घी करता है। जब भी आपके पास ऐसा कोई एक लफाज आता है ना इंडिया के लिए, आप घी करना शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं समझे कि दुनियादारी में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इधर से उठा खाया पिया लौरी खोता और बस सो गए। ओए चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।